मैं बस सो गया था और जब उठा तो मेरी बॉडी पर सीधे 9 पैक एब्स थे। मुझे देखते ही मेरी बहन तक ब्लश कर गई। इसका रीजन था मेरी एक फ्रीकिश एबिलिटी। मैं ड्रीम्स में स्ट्रॉन्गर हो जाता हूँ। मेरे ड्रीम्स में मैं ज़ॉम्बीज से फाइट करता हूँ और उन्हें मारने के बाद उनकी मेमोरीज और एबिलिटीज गेन कर लेता हूँ। लेकिन बस एक दिन पहले तक मैं एक कंप्लीट लूजर था। मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू सिर्फ 0.7 थी। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रिक्स उठाने वाली मेरी बड़ी बहन की वैल्यू 0.8 थी। क्लास टीचर ने मुंह पर बोल दिया था, तू होपलेस है, तू जिंदगी में कभी एक मील में 4 डिशेस अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तभी मुझे रियलाइज हुआ ये एक ऐसी दुनिया है जहां कॉम्बैट पावर ही सब कुछ है। 100 साल पहले अर्थ पर मॉन्स्टर्स आ गए थे और ह्यूमन फायर आर्म्स उनके सामने एकदम यूजलेस साबित हुए। जब इंसान पूरी तरह कॉर्नर हो गए तब उन्होंने स्पेशल एबिलिटीज अवेकन की और शुरू हुआ मार्शल आर्ट्स का एरा। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू समझ लो बिल्कुल चाकरा जैसी होती है जो बॉडी की इंटरनल एनर्जी कैपेसिटी बताती है। मुझे मार्शल आर्टिस्ट क्लास से ग्रेजुएट कराने के लिए मेरे फादर रोज 5 जॉब्स करते थे ताकि वो सिर्फ 2 बॉटल्स वाइटैलिटी बूस्ट पाउडर खरीद सकें। लेकिन मुझे पता था ये सारा पैसा वेस्ट हो रहा है। पेरेंट्स का दिल न तोड़ने के लिए मैं रोज अपने रूम में जाकर नेशनल बेसिक बॉडी कंडीशनिंग रूटीन प्रैक्टिस करता था, यानी वही स्कूल वाली 14th सेट ऑफ नेशनल मिडिल स्कूल ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइजेस। जान लगाकर भी मैं मुश्किल से 3 रेपिटेशंस पूरी कर पाता और फिर एग्जॉस्शन से फेंट हो जाता। अगले ही पल हमेशा की तरह मैं वापस उसी ड्रीम में पहुंच गया। मैंने अपने चेहरे को जोर से पिंच किया। ये उस ड्रीम में मेरी एक 100वीं एंट्री थी। तभी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने एक ज़ॉम्बी सीधा मुझ पर झपटा। उसके सड़े हुए बिना ब्रश किए दांत देखकर मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए। गुस्से में मैंने अपने साइज 43 वाले पैर से पूरी ताकत से उसकी कमर पर किक मारी। ज़ॉम्बी 2 मीटर दूर जाकर गिरा। फिर मैंने जमीन से एक भारी रॉक उठाया और उसके हेड पर 99 बार दे मारा जब तक उसका ब्रेन स्प्लैटर नहीं हो गया। तभी मुझे समझ आया ज़ॉम्बी की असली वीकनेस उसका हेड ही है। अगले ही पल एक अननोन आदमी की मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लड हो गईं। एक सोल्जर, बॉडी रिफाइनिंग, ब्रीदिंग टेक्निक्स और टेरिफाइंग बीस्ट्स। वो आदमी सच में पावरफुल था। तभी दूसरे ज़ॉम्बी ने अटैक किया। मेरी बॉडी सबकॉन्शियसली मूव हुई, सब कुछ एक स्मूथ मोशन में। ज़ॉम्बी धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मुझे फील हुआ मेरी बॉडी के अंदर पावर लगातार फ्लो कर रही है। मतलब ज़ॉम्बी को मारने से सिर्फ मेमोरीज ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ भी मिलती है। किसी और की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे बस एक फाइट में मिल रहा था। तभी एक इम्पेशेंट आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। वो मेरी सिस्टर थी, खाने के लिए चिल्ला रही थी। मेरी सिस्टर और मैं पूरी तरह ऑपोजिट हैं। वो मुझसे छोटी है लेकिन स्कूल की जीनियस रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू ऑलमोस्ट लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। इसलिए मैं वो ब्रदर हूँ जिसका जिक्र करने में भी वो शर्माती है। लेकिन जब मैंने अपनी पसीने से भीगी शर्ट उतारी तो मैं शॉक में रह गया। मेरी फिजिक एकदम बदल चुकी थी। ना कोई थकान थी, ना कमजोरी। सब मेमोरीज, सब कॉम्बैट टेक्निक्स, सब कुछ वैसा का वैसा था। इसका मतलब साफ था, ड्रीम में जो हुआ वो सब रियल था। डिनर के टाइम मेरी जानवरों वाली भूख ने पूरी फैमिली को सरप्राइज कर दिया। फादर हंसते हुए बोले, लड़कों को ज्यादा खाना ही चाहिए, तभी तो वाइटल एनर्जी बढ़ेगी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या सच में ड्रीम की वजह से मेरी वैल्यू बढ़ गई है? डिनर खत्म होते ही मैं चुपचाप पास के मार्शल आर्ट्स जिम निकल गया। अचानक मशीन पर एक ग्रीन लाइट जली। पैनल पर नंबर आया 0.96। सिर्फ 1 घंटे में पूरा 0.2 का इंक्रीज, जबकि ऑर्डिनरी पीपल को इतना बढ़ाने में 2 साल लग जाते हैं। मैंने आंखें बंद की और अपनी सारी ताकत हाथों में गैदर की। उस बुलेट प्रूफ वेस्ट वाले ज़ॉम्बी की सारी कॉम्बैट टेक्निक्स मेरे दिमाग में छप चुकी थीं। मैंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मारा। टिंग 113। ये इंक्रीज स्टैंडर्ड वाइटल एनर्जी वैल्यू से कहीं ज्यादा था। उस रात मेरी नींद उड़ गई तो मैंने ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। पंच पर पंच और मेरी बॉडी अपने आप एक बेहद कॉम्प्लेक्स फिस्ट टेक्निक परफॉर्म करने लगी। ये वही बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी जो उस ज़ॉम्बी ने सीखी थी। अब वो टेक्निक मेरी हड्डियों में बस चुकी थी। लेकिन अगले ही पल मुझे पागलों जैसी भूख लगने लगी। मेरी वाइटल एनर्जी बढ़ चुकी थी लेकिन नॉर्मल फूड उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए थे लेकिन फैमिली की इनकम से उन्हें अफोर्ड करना इम्पॉसिबल था। सच है, गरीब घर से टॉप स्कॉलर निकलना आसान नहीं होता। मेरी सिस्टर अपने एक्सेप्शनल टैलेंट के दम पर आगे बढ़ी थी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, स्कूल स्कॉलरशिप। हर साल स्कूल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को काफी रिसोर्सेज देता है, इसलिए कल के कॉलेज कॉम्बैट टेस्ट में मुझे अपना टैलेंट और स्ट्रेंथ प्रूव करना ही था। अगले दिन जब मेरे क्लासमेट फैटी ने मेरी मसलर बॉडी देखी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। भाई तू कर क्या रहा है? कुछ ही दिनों में तू तो पहचानने में ही नहीं आ रहा। बातें करते हुए हम कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे। आज की क्लास एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट ले रहा था जिसके हाथ पर एक गहरा स्कार था। ये वो आदमी था जिसने असली बैटलफील्ड में मॉन्स्टरस बीस्ट से लड़ाई की थी। उसने हमें कुछ बेसिक कॉम्बैट बॉक्सिंग टेक्निक्स सिखाई
लेकिन मुझे लगा कि मेरे ड्रीम वाले टेक्निक्स के सामने ये मूव्स बहुत सिंपलिस्टिक थे। फिर टीचर ने स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया। बिना किसी सरप्राइज के ये मौका यानफे को मिला। उसका फैमिली पावरफुल था और एकेडमी भी उसे फेवर करती थी। उसकी स्ट्रेंथ लगभग लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद टीचर ने पोलाइटली उसकी टेक्निक में कुछ फ्लॉज बताए, लेकिन यानफे मन ही मन सोच रहा था, एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट मुझे सिखाएगा? ये तो बैटलफील्ड का एक डिस्पोजेबल पॉन है। फिर प्रैक्टिकल कॉम्बैट सेशन शुरू हुआ। टीचर बोला, क्या कोई स्टूडेंट यानफे के साथ फाइट करना चाहेगा? पूरी क्लास ने डरकर सिर झुका लिया। टीचर को लगा कि ये क्लास बहुत डरपोक है और सिर्फ यानफे ही डिसेंट है। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मेरी आंखों में एक शार्प गज थी, वैसी ही जो सिर्फ बैटलफील्ड देख चुके लोगों में होती है। टीचर ने मुझे बुलाया। मेरे साइड में खड़ा फैटी घबरा गया। मना कर दे भाई, इंजर्ड हो गया तो यूनिफाइड एग्जाम मिस हो जाएगा। मैंने कामली सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। टीचर इंप्रेस्ड हो गया, पर मेरी पावर 0.7 सुनकर शॉक्ड रह गया। फाइट शुरू हुई। उसका पंच मेरे फेस के एकदम पास था। सब डर गए, पर मुझे सब स्लो मोशन में दिख रहा था। मैंने डक किया और एक हार्ड पंच मारा। यानफे 20 मीटर दूर जा गिरा। पूरी क्लास शॉक में थी और मैं खुद भी। टीचर को डाउट हुआ कि मैंने कोई मेडिसिन ली है, तो उसने टेस्ट करवाया। रिजल्ट देखकर वो हिल गया। ये स्टैट्स पूरे सिटी में ये जीनियस लेवल पे थे। मेरी पावर आधे महीने में 0.8 से 1.5 हो गई थी। टीचर ने मुझे बेटर क्लास ऑफर की, पर मैंने नो बोल दिया, क्योंकि कोई भी टीचर मुझे उतना फास्ट टीच नहीं कर सकता जितना मेरा ड्रीम। टीचर ने मुझे पैसों वाला एक कार्ड दिया। कंडीशन बस एक थी, अगले महीने एग्जाम में स्कूल के लिए फाइट करनी होगी। मैंने यस कर दिया। बस एक बात क्लियर थी, स्कूल मेरी फ्रीडम कम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे घर जाकर अपने ड्रीम्स कंटिन्यू करना था। इसके बाद मैं ड्रीम्स में मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, लेकिन वो मॉन्स्टर्स वीक थे, इसलिए इंप्रूवमेंट लिमिटेड थी। ज़ॉम्बी की मेमोरीज के बेसिस पर मैं बेस 1359 पहुंचा। यहाँ की वॉल्स 30 मीटर से भी मोटी थीं। तभी मैंने देखा एक व्हाइट हेयर्ड ज़ॉम्बी कमांड टावर में बैठा था। हमारी आईज मिली। लगा जैसे मेरी सोल बाहर खिंच गई हो। आगे बढ़ते हुए मैं एक डार्क रूम में पहुंचा। वहां एक ग्लोइंग स्टोन था। जैसे ही मैंने उसे टच किया, ग्रीन लाइट एक्सप्लोड हो गई। एक वॉइस आई, वेलकम टू इटर्नल स्काई टेक्नोलॉजीज। यही मुझे पता चला इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन और मेरे ड्रीम्स के ट्रूथ के बारे में। मार्शल आर्ट सिस्टम इतना पावरफुल होकर भी मॉन्स्टर्स को रोक नहीं पाया। और फिर एक शॉकिंग सीन दिखा। ये हमारी अर्थ थी, 10,000 साल भविष्य की। वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। ह्यूमंस अपना मेन प्लैनेट छोड़ चुके थे। सिस्टम में मैंने अपना डेटा चेक किया। मैं एक सिविलियन था, अनमैरिड और 28 साल की उम्र में मर गया था। जब मैंने सिस्टर का डेटा एक्सेस करना चाहा, पर परमिशन डिनाइड थी। ब्लड सैंपल और जीन लॉगिन रिक्वायर्ड था। सिस्टम ने मेरी जीन डिटेक्ट की और किंडलिंग प्लान एक्टिवेट हो गया। डेटाबेस कनेक्ट हुआ। जब डेटा फिर से देखा, सब चेंज हो चुका था। मैं ग्रेजुएट हुआ, मिलिट्री ज्वाइन की और 37 साल की उम्र में सदर्न बैटलफील्ड में मरा। मतलब मेरी स्ट्रेंथ ने हिस्ट्री चेंज कर दी थी। सिस्टम ने मुझे लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए बेस्ट टेक्निक्स दिखाई। स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड, क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक, ये सब बेसिक टेक्निक्स थीं, लेकिन लेवल 11 एक्सपर्ट्स ने बनाई थीं। जबकि हमारी वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट लोग सिर्फ लेवल 9 हैं। तो सोचो लेवल 11 कितना पावरफुल होगा। मैंने उसी स्पॉट पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेरा फोकस उन टेक्निक्स पर था जिनसे बॉडी को इंप्रूव किया जा सके, इंटरनल एनर्जी को बिल्ड किया जा सके और मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके। ये टेक्निक्स आज की प्रैक्टिसेस से हजारों गुना स्ट्रांग थीं। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो चेहरा टायर्ड था, लेकिन बॉडी में एक अलग ही डिफरेंस फील हो रहा था। शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जो मेरी बॉडी से रिमूव हो रही थी। अब मेरे पास सब कुछ था, तो मैंने मेडिसिन बनाने का फैसला किया। मुझे बस एक फार्मेसी लैब ढूंढनी थी, जो किसी आम इंसान के लिए मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेहद वैल्यूएबल होती हैं। मैंने 9 गलियों में 15 फार्मेसी से पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे स्पेस रेंट पर नहीं दी। निराश होकर मैं एक पुरानी और ब्रोकन फार्मेसी में गया। मेरी धमकियों और कन्विंसिंग के बाद क्लर्क मुझे 3 घंटे के लिए लैब यूज करने देने पर अग्री हो गया, वरना बॉस के वापस आने पर वो ट्रबल में फंस जाता। चूंकि मैं पहली बार मेडिसिन बना रहा था, मैंने सावधानी से आइटम्स निकाले और रेसिपी के अमाउंट के हिसाब से उन्हें मिक्स किया। फाइनली एक पर्पलिश रेड लिक्विड बनकर तैयार हुआ। मैंने सिर्फ एक छोटा सा सिप लिया और अगले ही पल एक स्ट्रॉन्ग पेन मेरे अंदर दौड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी को कट किया जा रहा हो और जलाया जा रहा हो। ये दर्द 2 मिनट तक चला। मेडिसिन का असर इतना स्ट्रॉन्ग था, फिर भी मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। वाकई ये 10,000 साल बाद की टेक्निक का कमाल था। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर जोर से नॉकिंग होने लगी।
फार्मेसी की ओनर वक्त से पहले वापस आ गई थी। क्लर्क बुरी तरह डर गया और उसने मुझसे तुरंत खिड़की से भागने को कहा, वरना उसकी नौकरी पक्की जाती। मैं तो वहां से निकल गया, लेकिन बाद में पता चला कि ओनर ने आते ही उसे फायर कर दिया क्योंकि वो सफाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो बेचारी अपनी फैमिली का नाम वापस लाने के लिए रोज नई मेडिसिन पर वर्क करती थी, लेकिन उस दिन भी उसकी खुद की मेडिसिन बिल्कुल यूजलेस निकली। लेकिन तभी उसका ध्यान उस टेस्ट ट्यूब पर गया जो मैं गलती से वहां भूल गया था। मेडिसिन की स्मेल सूंघते ही वो समझ गई कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि ऐसी खुशबू सिर्फ हाई लेवल मेडिसिन से ही आती है। जब उसने उसे टेस्ट किया तो उसके होश उड़ गए। वो पागलों की तरह बाहर मुझे ढूंढने आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने चीप आइटम से मार्केट से 10 गुना बेहतर मेडिसिन कैसे बन सकती है। वो मुझे तुरंत हायर करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट था तो वो शॉक में थी। दूसरी तरफ मैं अपने ड्रीम में खोया हुआ था और ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा था। मेरा दुश्मन एक लेवल 4 ज़ॉम्बी था। मैंने उसका अटैक सीधा रोका, लेकिन वो इतना स्ट्रांग था कि मुझे लगा मेरे हाथ टूट जाएंगे। मुझे समझ आ गया कि मैं इसे ताकत से नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने अपनी स्पीड यूज की और उसे सरप्राइज कर दिया। 2 घंटे की फाइट के बाद फाइनली मैंने उसे मार दिया। तभी मुझे उसकी मेमोरीज मिली। पता चला कि वो असल में एक लेवल 5 फाइटर था जो वॉर में मारा गया था, इसीलिए उसके पंचेस इतने भारी थे। अगले दिन मैं वापस जिम गया अपनी पावर चेक करने के लिए। मैं देखना चाहता था कि मैं कितना स्ट्रांग हुआ हूँ। स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर मैं शॉक हो गया। 15.6। ये स्कोर लेवल 2 फाइटर से भी ज्यादा था और मेरी फाइटिंग पावर 3137 थी। काउंटर पर बैठी लेडी ने मुझे स्माइल दी क्योंकि मैं वहां बार बार चेक करने आता था। मेरे जाने के बाद जिम ओनर की बेटी और उसका स्टूडेंट अंदर आए। जब उस लड़की को पता चला कि मैं रोज अपनी पावर चेक करने आता हूं तो उसने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने आज का रिजल्ट देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत कहा, इसे कॉल करो। लूशिंग सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसकी पावर लेवल 2 फाइटर जैसी है। पूरे शहर में ऐसा पहली बार हुआ है। इसी बीच मैं स्कूल पहुंच गया जहां आज फाइनल टेस्ट का दिन था। स्टाफ ने मुझे नॉर्मल स्टूडेंट समझकर रूडली बिहेव किया और बस फॉर्म थमा दिया। टेस्ट एरिया पहले से ही लोगों से फुल था। मैंने देखा कई मीडिया वाले लोग एक लड़की को देख रहे थे। ये लड़की मेरी बहन से भी छोटी लग रही थी। तभी एक ह्यूज आदमी लाइन में घुस गया। ये आदमी लेवल 3 फाइटर के लिए टेस्ट देने वाला था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो मशीन के पास गया, एक डिंग के साथ उसकी एनर्जी वैल्यू ने 107 शो किया। वहां मौजूद लोग शॉक हो गए। टीचर ने शॉक होकर उस आदमी को फाइटिंग पावर टेस्ट करने को कहा। अचानक एक तेज आवाज के साथ हॉल हिल गया। स्कोर बोर्ड पर 10,831 आया। टीचर ने कहा, शाओ, तुम सच में डिस्ट्रक्शन के एक वॉकिंग वेपन हो। उस पल मैंने धीरे से कहा, तो ये होता है लेवल 3 फाइटर? कुछ खास स्पेशल नहीं लगा। मेरी बातों ने उस लड़की को गुस्सा दिला दिया। चूंकि सब अभी भी शॉक में थे, मैं अपना टेस्ट देने आगे बढ़ गया। टीचर ने कहा, यंग मैन, डरना मत। अगले ही पल स्क्रीन पर आए नंबर्स ने सबका मुंह खुला छोड़ दिया। शाओफंग भी शॉक था। इसके बाद मैंने दोनों हाथों में पावर जमा की। इस बार मैं अपना फुल अटैक देखना चाहता था। जैसे ही पर्पल लाइट चमकी, तूफान शांत होने पर स्क्रीन ने नंबर दिखाया 15,000। उस पल ऐसा लगा जैसे सब पूरी तरह हिल गए हों। टीचर इतना डर गया कि बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी एनर्जी लेवल 1 पर थी, लेकिन स्ट्रेंथ लेवल 3 फाइटर से ज्यादा थी। उसने टेस्ट को रोक दिया ताकि बड़े ऑफिसर्स को बता सके। जाते समय शाओ मेरे पीछे आया और बोला, किड, मुझे तुम्हें टैलेंट दिखता है, दोस्त बनोगे? तभी अचानक फैंस की भीड़ ने मुझे घेर लिया। सब मेरे साथ फोटोज क्लिक करवाना चाहते थे। मैंने मन में सोचा, भाई यहां से निकल ले वरना फंस जाएगा। मैं जैसे तैसे मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के गेट पर पहुंचा तो वहां मेरी बहन लूचिंग थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट जरूर करना और कमेंट्स में पूरा हाइप मचा दो। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 50 लाइक पूरे कर दो।